हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ दीक्षा एकेडमी। दोस्तों, हम पिछले लेक्चर में एटॉमिक स्ट्रक्चर के लेक्चर में पढ़ चुके थे डाल्टन्स के एटॉमिक थ्योरी के बारे में। अब आगे पढ़ेंगे उससे बोर्स है, रदरफोर्ड है, थॉमसन एटॉमिक मॉडल है, सबके बारे में एक एक करके जानेंगे। तो पहला टॉपिक है थॉमसन एटॉमिक मॉडल। छोटा सा एटॉमिक मॉडल दिए थे, सबसे पहले एटम को अरेंजमेंट किए थे। यही एटम बताए थे कि ये यूनिफॉर्म स्फीयर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसका रेडियस एटलीस्ट 10 टू द पावर -10 मीटर होता है। मतलब सिंपली ये बताए थे कि एटम जो होते हैं स्फीयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसका रेडियस 10 टू द पावर -10 मीटर होते हैं और इसमें पॉजिटिवली चार्ज भरे होते हैं पूरे स्फीयर में। देखिए जैसे दिस इज एटम, मतलब पॉजिटिव चार्ज क्या है इसमें भरे हुए हैं और इसका रेडियस जो बताए थे वो थे 10 टू द पावर -10 मीटर। मतलब इसको ऐसे लिख लेंगे, इससे ज़रूरी नहीं है लिखना लेकिन फिर भी थोड़ा सा लिख लेते हैं। इट इज़ प्रपोज्ड बाय, इसका पूरा नाम था जे थॉमसन। थॉमसन का पूरा नाम पूछ देता है कभी कभी, जे थॉमसन, जे थॉमसन। ये बताए थे कि ये जो होते हैं एटम को अरेंजमेंट किए थे। एटम जो होते हैं यूनिफॉर्म स्फीयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। इट इज़ यूनिफॉर्म स्फीयर, यूनिफॉर्म स्फीयर। बस इतना ही इसमें बताए थे और कुछ बता नहीं पाए थे, जो जिसके कारण इसका मतलब फेल हो गया था। इसके बाद रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल आता है, उसके बारे में हम देख लेते हैं रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल क्या होता है। हम लोग थॉमसन एटॉमिक मॉडल, अब है रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल। इसमें अल्फा पार्टिकल को स्कैटर कराया था रदरफोर्ड ने। बताया था कि एटम जो होते हैं स्फीयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियस मतलब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन इसमें प्रेजेंट है। न्यूट्रॉन प्रेजेंट करने का मतलब पॉजिटिवली चार्ज होगा हमेशा इसमें, जो कि थॉमसन ने बता चुका था। अब इसमें क्या करवाया कि इसमें दिखाया कि बहुत सारे स्पेस इसमें क्या है, खाली है। मतलब इसमें अल्फा पार्टिकल को स्कैटर कराया गया तो आसानी से पास होते गया, इसमें कोई डिस्टर्ब नहीं किया। मतलब ये अल्फा पार्टिकल्स है। तो रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड इन दिस एक्सपेरिमेंट हैज वेरी लार्ज एंड स्पेसियस अमाउंट ऑफ दिस न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में सिर्फ पॉजिटिवली चार्ज है, लेकिन बाकी जितने भी एटम के स्पेस है, खाली स्पेस, उसमें अल्फा पार्टिकल्स आसानी से पास कर रहे थे, लेकिन इससे हमको पास नहीं हो पाएगा। दैट इज प्रेजेंट पॉजिटिवली चार्ज। सो इस एटम के बारे में बताए थे कि वेरी हार्ड एंड रिजिड होते हैं। वेरी हार्ड एंड रिजिड। हार्ड मतलब होते हैं कठोर, रिजिड मतलब कठोर ही बोल सकते हैं। दैट इज नोन एज रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। तो ये दिए थे, इसका लिख लेते हैं थोड़ा सा। दिस एटॉमिक मॉडल was given by Rutherford. It experiments that alpha particles scattered in an atom easily। तो ये था रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल। अगला है बोर्स का एटॉमिक मॉडल। चलिए उसको देखते हैं अब। चलिए दोस्तों, अगला है बोर्स एटॉमिक मॉडल। बोर्स एटॉमिक मॉडल में क्या था? सबसे पहले बोर्स का पूरा नाम था नील बोर्स, यहाँ पे लिख लेते हैं, जो कि 1913 ईस्वी में दिया था। इससे पहले रदरफोर्ड जो था 1912 में दिया था, लेकिन एक साल के बाद ही उसका ड्रॉबैक आ गया था, तो ये नया एटॉमिक मॉडल था। इसका नाम था पूरा नाम नील्स बोर। इसमें बताया गया था नील्स बोर वाज प्रपोज्ड दिस एटॉमिक मॉडल बेस्ड ऑन क्वांटम थ्योरी। ये सिंपल सी बेस्ड था क्वांटम थ्योरी पे। क्वांटम थ्योरी याद कीजिए, पिछले क्लास में पढ़ाए थे हम। जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करते रहते हैं, चक्कर काटते रहते हैं, लेकिन क्वांटम थ्योरी में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। एंगुलर मोमेंटम, एक टर्म आता है यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर
मोमेंटम इक्वल्स टू, एक फार्मूला होता है यहाँ पे h/2 ये फार्मूला से क्वेश्चन भी कुछ आएंगे। h जहाँ पे होता है यहाँ प्लैंक्स कांस्टेंट है, ये प्लैंक्स कांस्टेंट, 2 इज कांस्टेंट एंड पाई का वैल्यू हम लोग जानते हैं 22/7 इससे बनेगा। और इसमें बताया गया था नील बोर के द्वारा जो इलेक्ट्रॉन होते हैं चारों तरफ न्यूक्लियस के चक्कर काटते हैं। चलिए ये भी लिख लेते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, मतलब इसका मतलब हुआ जो न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते हैं। यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा सा, ये न्यूक्लियस है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन, यहाँ पे निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, चक्कर काटते रहते हैं, हमेशा घूमते रहते हैं। और जो मेन चीज़ इसमें निकल के आया, ये सब सेल के बारे में डिफाइन किए थे। हम लोग सेल पढ़ रहे थे अभी तक, बस एक सेल जानते थे, लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, बोर्स लॉ, ये सब सेल के बारे में डिफाइन किए थे कि मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं एक सेल में। तो उसको देखते हैं, चलिए ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देख लेते हैं उसमें ऑर्बिट के बारे में। ऑर्बिट या फिर इसी का नाम दूसरा नाम है सेल, हिंदी में इसको कक्ष बोलते हैं। देखिए इसमें जो होते हैं बहुत सारे सेल होते हैं, किसी भी न्यूक्लियस में बहुत सारे सेल होते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे के हम लोग बेसिकली पढ़ते हैं KLMN एक्सेट्रा, बहुत सारे भी होते हैं, एन तक ही खत्म नहीं होता, आगे भी बढ़ते रहते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एक फार्मूला होता है, सिंपली मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू होता है 2n²। इससे हम किसी भी सेल का कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो आराम से हम निकाल सकते हैं। देखिए इसमें कैसे निकलेगा, जैसे k का वैल्यू हम 1 ले लेते हैं, k में n का वैल्यू अभी 1 होगा, k में n का वैल्यू क्या होगा 1, तो क्या होगा फॉर्मूला मेरा 2n² मतलब 2 × 1 का स्क्वायर 2। मतलब ये एक चीज़ यहाँ से कंफर्म हो गया कि k में दो सेल होते हैं, मतलब दो ही वैल्यू हम रख सकते हैं। चलिए l का बात कर लेते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू 2 × 2⁻2 मीन्स 4 × 2 8, मतलब l में हम 8 इलेक्ट्रॉन को मैक्सिमम रख सकते हैं। अगला है m, इसमें नंबर ऑफ 3 2 × 3 3 3 जा 9 9 2 जा 18, मतलब m में हम मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 18 रख सकते हैं। चलिए n भी देख लेते हैं, n इक्वल्स टू 4 2 × 4² 4 4 जा 16 16 × 2 32, तो n का वैल्यू हो गया 32। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट या सेल में हम इतना रख सकते हैं। आगे भी बढ़ते जाएगा, ये खत्म नहीं हुआ है, आगे भी बढ़ते जाएगा। ये तो था सेल, अब इसी में आता है सब सेल, उपकक्ष। तो उपकक्ष, चलिए अब देखते हैं सब सेल के बारे में। चलिए अगला है सब ऑर्बिट या फिर सब सेल, हेडिंग डाल लेते हैं, सब ऑर्बिट या फिर सब सेल। चलिए इसका होता है हिंदी उपकक्ष, जो कि लिखना पॉसिबल नहीं है। उपकक्ष इसमें जो होते हैं इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग SPDF से, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय SPDF, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग SPDF से। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का इसका फार्मूला होता है 4l+2, तो लिख लेते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू 4l+2। इसी से हम किसी भी सब ऑर्बिट का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं आसानी से। चलिए देख लेते हैं, जैसे S में हम जानते हैं 0 होते हैं इलेक्ट्रॉन, तो इसका फार्मूला क्या होगा 4l+2, मतलब 4 × 0+2। किसी भी नंबर को 0 के साथ मल्टीप्लाई मीन्स 0 + 2 =
2। अब यहाँ से एक चीज़ आ गया हमको कि S में हमको 2 इलेक्ट्रॉन ही मैक्सिमम रख सकते हैं। S में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैज रिजर्व्ड। चलिए sp 1 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4 इंटू L 1 प्लस 2, 4 इंटू 1 4 प्लस 2 मीन्स 6। मतलब हम जानते हैं P में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन को हम रख सकते हैं। अगला होता है D में 2 4 इंटू 2 प्लस 2, 4 इंटू 2 8 प्लस 2 10। मतलब D के पास हम कितना रख सकते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन को मैक्सिमम रख सकते हैं। चलिए अगला है F 4 इंटू 3 प्लस 2, 4 3 जा 12 प्लस 2 14। तो इसको हम लिख सकते हैं F में 14 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रह सकते हैं। ये सब ऑर्बिट था। आगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है जो कि बहुत ही वाइटल चैप्टर होता है किसी भी टॉपिक के लिए, मतलब किसी भी केमिस्ट्री के लिए हमेशा यूज होता है उसका। चलिए उसको भी अब देख ही लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। चलिए एक चीज़ देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे ऑर्बिट और सेल कहाँ रहते हैं। चलिए ये था पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे इस टाइप से मेरा सेल बनते हैं K L M N, आगे भी बनते जाएंगे। तो इसमें हम कितना इलेक्ट्रॉन था मैक्सिमम, 2 8 18 32 इस टाइप से मिला था। तो ये सेल का एक्सप्रेशन हो गया। चलिए आगे पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। चलिए अगला है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का मतलब होता है रिप्रेजेंट करना, किसी भी सब ऑर्बिट या फिर ऑर्बिट में सेल या सब सेल में रिप्रेजेंट करना। तो लिख लेते हैं इट इज रिप्रेजेंटेड ऑफ सेल या फिर सब सेल या सब सेल। इसमें हम अरेंजमेंट कर देते हैं। इसमें सबसे पहला एक्सप्रेशन आता है अफबाउ प्रिंसिपल का, फिर आते हैं हर्ट्ज रूल, पॉली एक्सप्रेशंस। तो चलिए सबसे पहला देखते हैं अफबाउ प्रिंसिपल क्या होते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। अफबाउ प्रिंसिपल, देखिए इसका एक डायग्राम की मदद से आसानी से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम निकाल सकते हैं। किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आसानी से निकालने के लिए एक डायग्राम होता है, अफबाउ ने दिया था। देखिए हम बना लेते हैं उस डायग्राम को। हम SPDF के बारे में पढ़ चुके हैं, सब सेल के बारे में, कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रख सकते हैं। चलिए इस तरह से हम आसानी से देखिए, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को हम लिख देंगे, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इसी तरह से हम आसानी से सबका निकाल लेंगे। लिखने का तरीका, सबसे पहले अफबाउ डायग्राम इसको बोलते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी बोल सकते हैं इसको, EC। फर्स्ट जो मेरा एरो है 1s, यहाँ पे 2 भी लिख लेते हैं हम लोग, क्योंकि S में हम मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन को रख सकते हैं। 2s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट 2p, कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। 2p के बाद 3s, 2 इलेक्ट्रॉन। 3s के बाद फिर से जाएंगे 3p के पास, 3p 6 इलेक्ट्रॉन। फिर 4s 2 इलेक्ट्रॉन। फिर यहाँ पे 3d D में हम जानते हैं 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसी तरह से फिर कहाँ से आया 4p में 6 इलेक्ट्रॉन। 5s 2 इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट एरो इज 4d, जहाँ से शुरू हुआ एरो वहाँ से लिखेंगे और जहाँ पे लास्ट होगा वहाँ पे लास्ट करेंगे, 4d। इसी तरह से हम बहुत सारे लिख सकते हैं, आगे उतना यूज होगा नहीं, इतना काफ़ी है। चलिए अब इसका एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले लिख लेते हैं कार्बन का एटॉमिक नंबर 6। इसको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे लिखेंगे, 6 है मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6, 1s2। चलिए कार्बन का एग्जांपल ले लेते हैं, कार्बन का 1s2, 2s2, 2 2 4 हो चुका है मेरा, लेकिन 6 चाहिए, तो
2p में हमको 6 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा, लेकिन हमको चाहिए कितना, 2 2 4 हो चुका है मेरा, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लेस है, मतलब 2p2 हो गया मेरा कार्बन का एग्जाम्पल। अगला है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का होता है 8। चलिए लेते हैं 1s2 2s2, 4 हो चुका है मेरा 2p4। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, एल्युमिनियम का ले लेते हैं। एल्युमिनियम का होता है 13। एल्युमिनियम 13। चलिए इसको ले लेते हैं 1s2 2s2 2p6, कितना हो चुका है, 6 4 10, 3 और चाहिए, 2p हो गया मेरा 3s में 2 रखेंगे मैक्सिमम, हो गया 12, एक और बचा, मतलब 3p में जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से हम किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए अब एक और ले लेते हैं कैल्शियम का। कैल्शियम का होता है 20। लिखिए इसके मदद से 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, देख लेते हैं कितना हो गया, 6 4 10 12 18, 4s2। इसको हम आसानी से निकाल सकते हैं, किसी भी एलिमेंट का निकाल सकते हैं आसानी से। चलिए अगला है हंट्स रूल, उसको देख लेते हैं। चलिए अगला है हंट्स रूल। हंट्स रूल को देख लेते हैं। हंट्स रूल देखिए, ये भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तरह ही है, उसी का पार्ट है। इससे पहले आप बाउ प्रिंसिपल पढ़े थे। ये हंट्स रूल, इसको कैसे लिखते हैं, ये सिंपल सी डीजेनरेट ऑर्बिटल्स को शो करता है। ये इट एक्सप्रेसेस डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स। लिखा होता है अकॉर्डिंग टू हंट्स रूल इट एक्सप्रेसेस डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स। इसमें देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले सेल बनाते हैं किसी भी एलिमेंट के लिए, 5 बॉक्सेस। जैसे हमको किसी का वैल्यू चाहिए, डी का वैल्यू 5 हमको लेना है, तो ऐसे हम फिल नहीं करेंगे इसको 1 2, पहले 1 2 3 4 5, ये एक्सप्रेशन हो गया। लेकिन यहीं पे डी का वैल्यू हमको 7 आ जाए, तो हम लोग ऐसे इसको मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन को रख सकते हैं एक बॉक्स में। तो ऐसे हम फिल करेंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 मेरा हो गया। अब 6 यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ना कि कहीं से ही भर देंगे, 6 एंड 7। तो दिस रूल हैज़ टोल्ड, इसमें हम क्या कर सकते हैं, पहले 5 को भरेंगे, अगला जो 2 होगा उसको 7 भरेंगे। जैसे डी में चलिए 9 ले लेते हैं हम लोग। तो इस रूल की मदद से 5 बॉक्सेस 1 2, लिखने का तरीका देख लीजिए, ऐसे नहीं कि 1 2 यहीं से नहीं भरेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये फुलफिल हुआ, मतलब हम पहले पाँचों को और सिंगल सिंगल भरेंगे, नंबर ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसके बाद डबल करते जाएंगे जहाँ तक हमको चाहिए। तो ये था हंट्स रूल। चलिए आगे है इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब रेडियो एक्टिविटी हमको पढ़ना है, तो नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। इस टॉपिक में इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।